हाँ जी, हम कर रहे हैं ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। देखो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान है किसी को? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है? अक्कल लगाओ। ट्रेड पेएबल का मतलब क्या होते हैं? ट्रेड का मतलब क्या होता है? जिनसे हम माल खरीदते हैं। पेएबल का मतलब पैसा देना है, मतलब कौन? हमारे क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स कब क्रिएट होते हैं? जब हम माल खरीदते हैं। तो ऊपर क्या लिखोगे आप? नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। और एटीपी का मतलब क्या होता है? एवरेज ट्रेड पेएबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। और ओपनिंग टीपी में क्या आते हैं? क्रेडिटर्स और बीपी। ओपनिंग क्रेडिटर्स और बीपी। और क्लोजिंग टीपी में क्या आते हैं? क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी। क्लोजिंग क्रेडिटर्स बीपी और यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी। ओपनिंग टीपी में क्या आते हैं? ओपनिंग क्रेडिटर्स बीपी। और क्लोजिंग टीपी में क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी। और क्रेडिट परचेस का मतलब उधार पे जो माल खरीदा। नेट का मतलब उधार पे जो माल खरीदा उसमें से जो रिटर्न करा काट के नेट क्रेडिट परचेज आपकी कितनी है? बहुत ध्यान से सुनना। नेट क्रेडिट परचेज आपकी कितनी है? अब देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने वाला हूँ, फॉर्मूले का खेल है बस खाली। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, कुछ नहीं है इसमें दिमाग लगाने का। देखो 1 अप्रैल का मतलब हो गया साल के शुरू में क्रेडिटर्स दे रखे हैं। तो ये कौन से क्रेडिटर्स हुए बता सकते हो? ये हो गए आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स और ये हो गए आपके ओपनिंग बीपी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ओपनिंग टीपी आ सकता है। और ये साल के एंड में जो दे रखे हैं इनको मैं क्या मानूं? बोलो। क्लोजिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बीपी। तो इन दोनों को अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? क्लोजिंग टीपी। क्लोजिंग टीपी। तो ओपनिंग कितना हुआ? 2 लाख। ओपनिंग टीपी 2 लाख और क्लोजिंग टीपी कितना हुआ? 6 लाख। 2 लाख और 6 लाख और डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 कर दूं तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा? 4 लाख। और देखो टोटल परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न दे रखी है, पता है बच्चों जैसे। टोटल परचेज में से अगर मैं कैश परचेज हटाऊं, टोटल परचेज कितनी है? 21 लाख। टोटल परचेज कितनी है? 21 लाख। कैश परचेज कितनी है पता है? कैश परचेस कितनी बता रखी है भाई? 4 लाख। तो 4 लाख अगर मैं यहां से हटाऊं तो कितना आएगा? 17 लाख। इसको पता है क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज। हमेशा ध्यान रखना, एक बात बोल रहा हूं बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट। जो परचेज रिटर्न दे रखी है ना, वो कैश परचेज में से होगी या क्रेडिट में से? क्या मानोगे? परचेज रिटर्न हमेशा आउट ऑफ क्रेडिट परचेज मानी जाती है, आउट ऑफ क्रेडिट परचेज। मैंने टोटल परचेज में से कैश परचेज हटा दी तो मेरी उधार परचेज आ गई। और उधार परचेज में से रिटर्न है 1 लाख का। रिटर्न है 1 लाख का। तो 16 लाख की आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज। टोटल परचेज में से मैंने कैश परचेज हटाई। ये बात हमेशा ध्यान रखना, टोटल परचेज में से कैश परचेज हटाओगे तो क्रेडिट आएगी और उसमें से माइनस करोगे परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज, तो नेट क्रेडिट परचेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज रिटर्न के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो मैं हमेशा अज्यूम करता हूं आउट ऑफ क्रेडिट परचेज, कि क्रेडिट परचेज में से रिटर्न, उधार पे जो माल खरीदा उसमें से रिटर्न। तो क्वेश्चन आपका खत्म है। 16 लाख आ गई आपकी नेट क्रेडिट परचेज और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल कितने के थे आपके? 4 लाख के। फिर रेशियो हो गया आपका 4:1 ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। आसान है, देखो अगला भी आसान है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ओपनिंग बीपी दे रखे हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो ओपनिंग टीपी आ जाएगा मेरा। ओपनिंग टीपी लिख देता हूं इधर ही। कितना आएगा भाई? 135। मेरा ओपनिंग टीपी आ जाएगा 135। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्लोजिंग बीपी दे रखा है भाई, तो मेरा 90 और 5 कितना होता है? क्लोजिंग ट्रेड पेबल आ जाएगा 95,000। और पता है परचेज दे रखी है, कैश परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न दे रखी है। पता है सेम क्वेश्चन है। परचेज में से परचेज रिटर्न हटाओगे, 950 में से 1 लाख,
तो आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएगी 8.5 लाख। क्रेडिट परचेज आ जाएगी 9.5 में से 1 हटाओगे तो कितनी, 8.5 लाख। और परचेज रिटर्न अगर दे रखी है क्वेश्चन में तो माना जाता है वो उधार परचेज में से होगी, तो वो हटा दो 45,000। तो आपकी नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी 8,05,000। और ये ओपनिंग टीपी और ये क्लोजिंग टीपी दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करोगे आप, तो आपका एवरेज टीपी आ जाएगा। एक 35 और 95 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 230 का आधा कितना होते हैं, 1,15। 8,05,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000, ये आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। सेम क्वेश्चन है करीब करीब, मुझे लगता है छोड़ सकते हैं इसको अपन। अब 113 जैसे आप देखोगे ना तो पता है बहुत आसान है, मैं ऐसे देख रहा हूं बस खाली देखना। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, प्लीज लिखना मत, इजी है। देखो क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखे हैं और नेट परचेजेस दे रखी है, परचेज रिटर्न और कैश परचेज, पता है सेम क्वेश्चन है। नेट परचेजेस दे रखी है, परचेज दे रखी है और रिटर्न दे रखी है। पता है नेट परचेज का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई, बोलो भाई। पता है नेट परचेज का मतलब क्या होता है, टोटल परचेज, और नेट का मतलब क्या होता है, रिटर्न काट के। रिटर्न इसमें से ऑलरेडी कटा हुआ है, तो पता है इस परचेज में से बस खाली मुझे कैश परचेज हटानी पड़ेगी तो मेरी क्रेडिट परचेज आ जाएगी। 360 में से 90 लेस करोगे तो कितना आएगा बताओ। रिटर्न का कुछ नहीं होगा इसमें, ध्यान रख लेना, क्योंकि नेट लिखा हुआ है, नेट परचेज मतलब नेट कैश और क्रेडिट परचेज। तो इसमें से अगर मैं कैश हटा दूं 360 में से 90 तो कितना बचेगा, 2 लाख। अरे 360 में से 90 हटाओगे तो 270 आएगा ना, 2,70,000। क्या बोलोगे इसको आप, क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। नेट परचेज में से खाली कैश परचेज हटा दो, नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। और क्लोजिंग टीपी दे रखा है 45,000। ओपनिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो क्या करूं, उस इसी को मान लूंगा मैं ओपनिंग, इसी को मान लूंगा मैं एवरेज। तो यही हो जाएगा मेरा एवरेज टीपी कितना, 45,000, एवरेज टीपी 45। तो 2,70,000 अपॉन 45 करोगे तो मुझे लगता है 6 आ जाएगा शायद, है ना, 6 ही आएगा ना, 6 टाइम आ जाएगा आपका 2,70,000 अपॉन 45,000। इसमें ध्यान रखने का क्या है, नेट परचेज वर्ड दे रखा है, सोचो नेट। और नेट परचेज का मतलब क्या होता है, टोटल परचेज। नेट का मतलब क्या होता है, रिटर्न कटा हुआ है, मतलब रिटर्न काट के कैश और क्रेडिट का टोटल बता रखा है, तो बस में से कैश हटा दो क्रेडिट आ जाएगा। और देखो ओपनिंग ट्रेड पेबल दे रखा है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा है, हो गया एवरेज। और नेट परचेजेस दे रखी है, भाई कैश और क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो इसको क्या करोगे आप, पूरा की पूरा अज्यूम क्रेडिट परचेज, तो हो जाएगा 360 अपॉन 30,000। ये इंपॉर्टेंट है। नेट परचेजेस दे रखी है, कैश के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं इसी को मान लूंगा क्रेडिट पूरा की पूरा। और क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखे हैं, इसी को एवरेज मान लूंगा। और नेट परचेजेस दे रखी है तो नेट परचेज को ही मैं क्रेडिट परचेज मान लूंगा, नेट अगर कैश परचेज नहीं है तो। क्लोजिंग ट्रेड पेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्लोजिंग ट्रेड पेबल बता रखे हैं 55,000 के, क्लोजिंग ट्रेड पेबल 55,000। और इसमें पता है 25,000 का एक ऐसा क्रेडिटर है जो आपने मशीन खरीदी है, पता है मशीन खरीदते हैं वो हमारा ट्रेड पेबल थोड़ी ना होता है। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, जिससे माल खरीदा वो चाहिए मुझे क्रेडिटर। ये बोल रहा है एक मशीन खरीदी थी उसको भी इसमें जोड़ के दिखा रखा है, तो आपको पता है 55,000 में से माइनस करना पड़ेगा 25,000। कोई बोलेगा बताओ आपके ट्रेड पेबल कितने हैं, तो 55 में से 25 काट के बताना पड़ेगा आपको 30,000। ये मशीन खरीदी है, कोई ट्रेड का काम थोड़ी ना है, ट्रेडिंग थोड़ी ना है मेरी, तो ये मेरा ट्रेड पेबल नहीं है। और नेट क्रेडिट परचेज दे ही रखी है, तो 360 डिवाइडेड बाय 30,000। 55 में से 25,000 के क्रेडिटर्स हटाने पड़ेंगे क्योंकि गुड्स नहीं खरीदा उनसे, मैंने मशीन खरीदी है, वो मेरे ट्रेड क्रेडिटर नहीं है। अब देखो देखो खत्म है, बस एक क्वेश्चन और है, ध्यान से सुनना, ये भी बहुत आसान है। देखो क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा है, नेट परचेजेस दे रखी है, कैश परचेजेस दे रखी है, बस लिखा है कैलकुलेट टीपी रेशो, ये तो बहुत आसान है। आपकी नेट परचेज दे रखी है, उसमें से कैश परचेज हटा दो तो आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएगी कितनी, बता सकते हो। 43,20 में से 10,80 हटाओगे तो कितना बचेगा, 32,40, 32,40,000। और क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखे हैं, कुछ लिखा नहीं होता तो मैं इसी को एवरेज ट्रेड पेबल मान लूंगा 5,40। कुछ नहीं बता रखा ओपनिंग कितने हैं, तो क्लोजिंग कोई ओपनिंग उसी को एवरेज मान लेते हैं, फिर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका। आसान आसान है, सब आसान है।
अब देखो बस ये लास्ट क्वेश्चन और है, बहुत ध्यान से सुन लेना। अ, इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में आ जाए तो आ जाए, थोड़ा सा ठीक ठाक है। देखो इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो 115 में देखो, इसमें सबसे पहले मैं इधर देख रहा हूं आरएफओ दे रखी है, पता है 3 लाख, दिख रही है किसी को? सेल दे रखी है 3 लाख, और पता है ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है 25% ऑफ आरएफओ। पता है ये बड़ी खुशी की बात होती है, आरएफओ दे रखी है और जीपी उसी पे दे रखा है 25% ऑफ आरएफओ। आरएफओ दे रखी है 3 लाख और जीपी 25% ऑफ आरएफओ, ये बड़ी अच्छी बात है। इसने मुझे क्या दे रखी है? आरएफओ। और कितनी दे रखी थी आरएफओ? 3 लाख। और जीपी कितना बता रखा है? किसका 25%? कुछ लिखा नहीं होता तो मैं इसी पे मान लेता हूँ, ऑन लिखा हुआ भी है, तो 75,000 आ गया। तो यहां से पता है मेरी कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगी, यहां से मेरी कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकल जाएगी, यहां से मेरी कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगी, पता है कितनी? 2,25,000। ये मेरी कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गई। अब इसमें पता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो आ गई, अब इसमें पता है ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री। पता है, सुनना ध्यान से, पता है कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बता सकते हैं कोई? कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इसने मुझे कॉस्ट दे रखी है 225 इज इक्वल टू ओपनिंग, इसने मुझे बता रखा है 75, क्लोजिंग 1.5 लाख, ओपनिंग 75 और क्लोजिंग 1,50,000। परचेज मिसिंग है, यहाँ से निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए कुछ लिखा नहीं आता तो मैं निल मान लेता हूँ, यहाँ से आ जाएगी नेट परचेजेस। कोई बता सकता है कितनी आएगी नेट परचेज? बोलो कितनी? 3 लाख हो जाएगी आपकी, है ना, नेट परचेज। परचेज आ जाएगी आपकी 3 लाख रुपए की। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है ना इसमें? नहीं है, नहीं है, परचेज आ गई। पता है मुझे इस फॉर्मूला में क्या चाहिए पता है किसी को? नेट क्रेडिट परचेज। और ये क्या आ गई है? नेट परचेज का मतलब टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ये नेट परचेज में कैश भी जुड़ी हुई होगी। अब पता है क्या बोल रहे हैं, मेरी कैश परचेज कितनी है? 25% ऑफ टोटल परचेज। ये तो बहुत आसान है, मेरी कैश परचेज कितनी है? 25% ऑफ टोटल परचेज। पता है हमेशा लिख लिया करो, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को अगर मैं जोड़ूं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को अगर मैं जोड़ूं, क्या आ जाएगी मेरी? टोटल परचेज, टोटल नेट परचेज। और ये नेट मेरे को पता है 3 लाख, और कैश कितनी बता रखी है? 25% ऑन टोटल। तो पता है टोटल तो मुझे पता है, तो टोटल का 25% कितना होता है पता है? 75,000। तो यहाँ से क्रेडिट आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर 225। इसमें मुझे कुछ 100 वो मानने की जरूरत नहीं है, 3 लाख का सीधा निकाल लो 25%, 75,000 कैश परचेज, बाकी क्रेडिट परचेज आ गई 225 की बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे क्रेडिट परचेज तो आ गई मेरी। अब मैं क्या करूं? ट्रेड पेबल देखो, दिख रहे हैं किसी को? दिख रहे हैं किसी को? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3 टाइम। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आता है किसी को फॉर्मूला? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अभी बताया आपको, क्या होता है पता है? नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। पेबल नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू कितना बता रखा है? इज इक्वल टू 3 टाइम, इज इक्वल टू 3/1। और पता है ये क्रेडिट परचेज दे रखी है 225 अपॉन एटीपी अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू 3/1। तो यहां से आपका एवरेज ट्रेड पेबल आ सकते हैं, कितना आएगा बताओ? 75,000 एटीपी आ गया यहाँ से आपका एवरेज ट्रेड पेबल। मुझे लगता है सबको पता होगा एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। और एटीपी कितना है आपका? 75,000 इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। क्वेश्चन में सब दे रखा है,
क्लोजिंग ट्रेड पेएबल वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। क्लोजिंग है ना वो 75,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो ओपनिंग को अगर x मान लूं तो क्लोजिंग कितना होगा, x प्लस 75,000। और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 75,000 इंटू 2 कितना होता है, 1.5 लाख, और वो इधर आके माइनस का हो जाएगा 75,000 इज इक्वल टू 2x, तो इधर x और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आएगा बता सकते हो, x की वैल्यू कितनी आएगी, किसको माना था आपने, ओपनिंग ट्रेड पेएबल, तो क्लोजिंग ट्रेड पेएबल कितना आएगा बता सकते हो, x की वैल्यू और प्लस 75,000, x प्लस 75,000, यही तो है, x प्लस 75,000, 37,500 प्लस 75,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, इज इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। ये क्वेश्चन है, मतलब इजी है सारा, हार्ड नहीं है कुल मिला के, फॉर्मूला जिसको याद होगा वो कर लेगा। अब देखो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान आने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही आसान है, आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान से सुनना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बहुत इसमें कुछ नहीं है, एकदम इजी, ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ध्यान से सुनना एक बार, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, बहुत ही आसान है ये तो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का ध्यान है किसी को, फॉर्मूला बता सकते हैं कोई, नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नाम से पता लग रहा है वर्किंग कैपिटल और टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल, तो नेट आरएफओ, आरएफओ का मतलब टोटल सेल, नेट का मतलब रिटर्न काट देना, तो नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, तो बहुत आसान है। वर्किंग कैपिटल सबको पता होगा शायद, सीए माइनस सीएल, ये इजी इजी क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। देखो पहला तो कितना ही आसान है, काम ही खत्म है, करूंगा ही नहीं। देखो आरएफओ दे रखी है, रिटर्न नहीं बता रखी है, तो मैं इसी को क्या मान लूंगा, नेट आरएफओ, और देखो सीए माइनस सीएल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, वर्किंग कैपिटल, मतलब आपकी नेट सेल कितनी है 24 लाख, अपॉन वर्किंग कैपिटल कितनी है 10 माइनस 4 6 लाख, तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 4 टाइम्स। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आरएफओ दे रखी है मतलब सेल दे रखी है, रिटर्न बता नहीं रखी है, मैं निल मान लूंगा, तो सेल में से रिटर्न तो है नहीं, तो नेट आरएफओ हो जाएगी यही। अगला देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है बच्चे बहुत गलत करते हैं क्वेश्चन, इसमें पता है 117 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, ध्यान है किसी को, ध्यान है किसी को, क्या बताया मैंने आपको, नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, है ना। तो देखो ये सीए और ये सीएल, तो वर्किंग कैपिटल तो आ गई मेरी 1 लाख, और पता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है 5 लाख, अगर आप इसमें जीपी प्लस करो तो आपकी नेट आरएफओ आ सकती है। और पता है कुछ क्वेश्चन में बस ये 3 चीजों के अलावा कुछ है ही नहीं, अगर मैं कॉस्ट में क्या प्लस करूं, जीपी, तो मेरी क्या आ सकती है, नेट आरएफओ आ सकती है। जीपी के बारे में कुछ नहीं बता रखा भाई, कुछ नहीं, बस ये कॉस्ट दे रखी है खाली, तो बताएं कॉस्ट को ही मैं क्या मान लूंगा, नेट आरएफओ, मतलब अगर नेट आरएफओ कैन नॉट बी कैलकुलेटेड तो नेट आरएफओ की जगह हम क्या ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ ही ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी है आपकी 5 लाख, मैं यही कर दूंगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आ जाएगा 5 टाइम्स। ये छोटी छोटी बातें हैं। नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, नेट आरएफओ है ही नहीं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है, मुझे उसी को लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, जीपी में निकाल ही नहीं सकता, कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में, मैं क्या करूं, तो मैंने फॉर्मूला क्या बना दिया, नेट आरएफओ ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ आरएफओ, अगर नेट आरएफओ निकल सकती है तो पहला प्रेफरेंस, नहीं तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। 118 देखो भाई, बच्चों जैसे क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देखो बहुत आसान है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो कैश सेल कितनी है, ध्यान से सुनना, कैश सेल कितनी है 5 लाख, क्रेडिट सेल कितनी है 6 लाख, बता सकता है कोई टोटल सेल कितनी हुई 11 लाख, 11 लाख में से 1 लाख का रिटर्न काटोगे तो नेट आरएफओ कितनी हुई बोलो, नेट आरएफओ कितनी 10 लाख, अपॉन वर्किंग कैपिटल, तो देखो सीए दे रखी है 3 लाख और सीएल दे रखी है 1 लाख, तो 3 में से 1 काटोगे तो 2 लाख, तो आ गया आपका 5 टाइम, ही नहीं क्वेश्चन में,
कैश सेल, क्रेडिट सेल, टोटल सेल, सेल रिटर्न, नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल। अगला देखो बच्चों जैसे क्वेश्चन है, ये वाला सुनना ध्यान से। इसमें क्या निकालना है मुझे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या होता है, नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब देखो ये अच्छा है क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है, दिख रही होगी सबको 20 लाख। देखो सीए और सीएल वर्किंग कैपिटल तो आ जाएगी खूब आराम से, 10 लाख में से 2.5 लाख काटोगे तो 7.5 लाख, सीए माइनस सीएल। नेट आरएफओ कैसे निकालूं, तो पता है इसमें भी कॉस्ट दे रखी है 20 लाख, कॉस्ट दे रखी है 20 लाख। अगर जीपी निकल सकता है तो आपको निकालना पड़ेगा, फिर कॉस्ट में जीपी ऐड करके नेट सेल निकालनी पड़ेगी। तो इसमें बता रखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन आरएफओ 33 1/3%। इसको आप 1/3 भी बोल सकते हो टाइम्स में। 33 3 जा 99 प्लस 1 100/3, परसेंट हटाओगे 1/100 तो 100 से 100 कट जाते हैं, 1/3 भी बोल सकते हो उसको आप, टाइम्स में 1/3। अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, पता है किसी को, कॉस्ट में जीपी प्लस करते हैं तो क्या आती है, नेट आर एफ ओ। नेट आर एफ ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कॉस्ट दे रखी है 20 लाख, ये कॉस्ट बता रखी है 20 लाख, ध्यान से सुनना। जीपी कितना है, 1/3। काश काश ऑन कॉस्ट दे रखा होता तो मैं 20 लाख का 1/3 निकाल देता, लेकिन ऐसा नहीं है। जीपी 1/3 ऑन, और आरएफओ मुझे पता एक्स मान लो, ये हो जाएगा x/3। यहां से आ जाएगी नेट आरएफओ एक्स की वैल्यू, 20 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस x/3। और यहां पर अगर मैं एलसीएम लूं 5x माइनस एक्स, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 20 लाख। और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 5 1 करोड़ अपॉन 4 कितना होता है, 25 लाख। x इज इक्वल टू शायद 25 लाख, और x आपने किसको माना था पता है, बोलो, नेट आरएफओ, नेट आरएफओ को माना था। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, सीए माइनस सीएल, वो तो आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा है। सीए कितना है आपका 10 लाख, सीएल 2.5 लाख, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपकी 7,50,000। 25 लाख अपॉन 750, कुछ गलत किया है क्या मैंने, क्या, अरे मैंने 5 लिख दिया इधर, x/3 एलसीएम आएगा 3, 3x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x, और ये 20 3 60 लाख अपॉन 2 तो 20 आएगा ना, 20 लाख, 20 3 60, 60 अपॉन 2 30 लाख, 30 लाख आएगी मेरी नेट आरएफओ। और अपॉन वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का। और देखो आगे 120, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन देखोगे ना आप, इसमें आपको निकालना क्या है, सबसे पहले वो देखा करो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसमें पता है कुछ नहीं है, सुनना देखो, पता है ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है इसने, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% जीपी होता है विच इज 5 लाख। तो बहुत आसान है, कॉस्ट का 25% निकालोगे ना आप तो आएगा आपका जीपी। कॉस्ट को एक्स मान लो, कॉस्ट का 25% इज इक्वल टू जीपी होता है, और जीपी दे रखा है इसने मुझे 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। कॉस्ट का 25% जीपी 5 लाख, तो यहां से कॉस्ट निकल जाएगी आपकी कितनी, 20 लाख। कॉस्ट आ जाएगी यहां से आपकी 20 लाख, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। और जीपी कितना है, 5 लाख, जीपी कितना है 5 लाख। तो बोलो कॉस्ट में अगर मैं जीपी प्लस करूं तो मेरी आरएफओ आ सकती है, आरएफओ आ जाएगी नेट आरएफओ, मेरी नेट आरएफओ आ जाएगी कितनी, 25 लाख रुपए, नेट आरएफओ आ जाएगी। अच्छा ही नहीं क्वेश्चन में। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, सबको पता होगा शायद। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं इक्विटी और रिजर्व तो मेरा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म लोन दे रखे हैं जो कि नॉन करंट लाइबिलिटी में आते हैं, और एक फिक्स असेट दे रखी है 10 लाख की जो कि नॉन करंट असेट में आती है। देखो ये आपकी इक्वेशन आ गई फिर से, ध्यान है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। अब देखो इस इक्वेशन में अगर मैं ऐसा कर दूं तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी
माइनस नॉन करंट असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इस नॉन करंट असेट को मैं इधर शिफ्ट कर दूं और करंट लाइबिलिटी को इधर ले आऊं, तो सोचो कैसी इक्वेशन बन गई। वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। मैं सीएल को उधर ले गया सीए के पास, एनसीए को मैं इधर ले गया, और मुझे ये तीनों चीजें पता है, तो सीधी मेरी वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी। बताएं शेयर होल्डर फंड कितना है, पता है किसी को? पता है किसी को शेयर होल्डर फंड कितना है? 10 और 2 12 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है? 12 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट्स, बार बार बोलता हूं, लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं 3 लाख, और फिक्स असेट नॉन करंट असेट में आती है 10 लाख। नेट का मतलब होता है डेप काट के। बड़ी अच्छी बात है, हो गया आपका 15 में से 10 काटोगे तो 5 लाख वर्किंग कैपिटल। और नेट आरएफओ कितनी है आपकी? 25 लाख। तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू कितना होता है? 5/1। 25 लाख अपॉन 5 लाख इज इक्वल टू 5/1। 25 लाख अपॉन 5 लाख इज इक्वल टू 5/1। कुछ मत करना आगे, होशियारी ध्यान से सुनना। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, में आपको बोलता हूं बार बार। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है भाई। कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है, और देखो जीपी दे रखा है। भगवान की कृपा हो गई, सोचो जीपी किस पे दे रखा है? ऑन कॉस्ट। तो सीधा निकल जाएगा 40 लाख का 20% कितना होते हैं? 8 लाख। तो 40 और 8 आपकी नेट आरएफओ आ जाएगी कितनी? सीधी आ जाएगी आपकी नेट आरएफओ, झंझट ही नहीं, 48 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, और नेट फिक्स असेट दे रखी है। सोचो अभी जो मैंने पिछली इक्वेशन बनाई थी ना, उसी का काम देखो इधर। ये मैंने इक्वेशन बनाई थी ना, ये वाली, देखो इधर, इसी में काम करो ना। शुरू से आपको इक्वेशन बोल रहा हूं मैं आपको। पता है एसएचएफ और लॉन्ग टर्म डेट्स को मिला के क्या बोलते हैं? और इसमें मैं माइनस कर दूं नॉन करंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है और नॉन करंट असेट दे रखी है, हो गया मेरा तो काम। 12 लाख और 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब एसएचएफ प्लस एनसीएल, और फिक्स असेट कितनी दे रखी है आपकी? 8 लाख, जो कि नॉन करंट असेट में आती है। तो यहां से आपकी वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी 4 लाख। काम ही खत्म। आरएफओ कितनी आई थी आपकी? शायद 48 लाख, और अपॉन 4 लाख वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 12 टाइम। वो इक्वेशन है ना, भयंकर इंपॉर्टेंट है, सोचो भयंकर। वही समझ गए? कौन सी इक्वेशन? कुछ नहीं है। लाइबिलिटी साइड में 3 चीजें आती हैं, एसएचएफ, एनसीएल और सीएल। और असेट में कितनी आती हैं? 2, नॉन करंट असेट और करंट असेट। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? टोटल असेट। और इसको क्या बताया था मैंने? लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट टर्म डेट्स भी बोलते हैं, करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के टोटल डेट्स भी बोला जाता है, और इन दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सोचो अगर ये दोनों दे रखे हैं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, और एनसीए को मैं इधर ले आऊं, सीए को मैं इधर ले जाऊं, तो हो जाएगा मेरा काम। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस माइनस एनसीए इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल। कोई इक्वेशन चल रही है बार बार आपकी, सोचो। और देखो 122 23 क्वेश्चन खत्म। सुनना ध्यान से। 122 में देखो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको 15 लाख। मजे हो गए आपके, तो झंझट ही खत्म। यही तो चाहिए मुझे, आरएफओ, नेट आरएफओ। रिटर्न है नहीं तो इसी को नेट मान लूंगा। देखो फिर वही करंट असेट दे रखी है, टोटल असेट दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है। हो गया, इससे तो निकल जाएगा, कुछ है ही नहीं। बोलो इक्वेशन बनानी आती है? बोलो भाई। बार 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 लिखता हूं ये इक्वेशन आपके सामने। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। लिखते जाओ, सारा अपने आप आ जाएगा। टोटल असेट 10 लाख, करंट असेट 625। करंट असेट कितनी है? 625, और इन दोनों का टोटल है 10 लाख। तो नॉन करंट असेट कितनी होगी? 375। और शेयर होल्डर फंड 250, नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख। शेयर होल्डर फंड 2.5 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख। क्वेश्चन ही खत्म। लो भाई, ये आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी यहां से बैलेंसिंग फिगर, और सीए में से आप सीएल काटोगे, सीए माइनस सीएल, तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। आरएफओ तो क्वेश्चन में दे रखी है। इजी इजी है। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि सारे करा रहा हूँ आपको।
123, ये तो और भी आसान है। आखिरी क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके बाद दो क्वेश्चन मुझे कराने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटरेस्ट कवरेज और एक आरओआई, दोनों लिंक्ड हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिर वही आ गया नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो भाई इसमें देखो, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 5 लाख, और वही ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है 25% ऑन कॉस्ट। तो आप क्या करोगे भाई, क्या करोगे? कॉस्ट का 25% आपका जीपी होता है, विच इज 5 लाख। तो यहां से कॉस्ट निकल जाएगी आपकी वापस से कितनी, 20 लाख। और 20 लाख में अगर मैं 5 लाख जोड़ लूं जीपी, तो आपकी आरएफओ आ जाएगी। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ये आ गई आपकी आरएफओ कितनी, 25 लाख। और लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व इन सरप्लस, और लॉन्ग टर्म लोन, और नॉन करंट असेट। तो इक्वेशन बना सकते हो खूब आराम से, बोलो क्या इक्वेशन बनाओगे? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एनसीए माइनस सी ए। यार कौन सा क्वेश्चन था? एनसीए माइनस सी ए, ध्यान से सुनना, एनसीए माइनस सी ए। क्या क्या पता है इस इक्वेशन में? देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस, 10 और 2 12, तो शेयर होल्डर फंड के नीचे लिख दूं 12 लाख। लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, लिख दूं इसके नीचे 3 लाख। और नॉन करंट असेट 10 लाख, लिख दूं इसके नीचे 10 लाख। हो गया काम खत्म। इस सीएल को इधर शिफ्ट कर दो, एनसीए को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? एसएचएफ प्लस एनसीएल माइनस एनसीए इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल। तो लिख देता हूं वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपकी। ये तीनों मुझे पता है, तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर। कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का, खत्म। अब अगला फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट देखो आप, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो लिख लो कॉपी में। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, इसका भी वही नेट आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड असेट। सुनना ध्यान से, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकते हैं? नेट आरएफओ, नेट आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड असेट। नेट फिक्स्ड असेट, नेट का मतलब क्या होता है पता है? नेट का मतलब होता है आफ्टर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन काट के आपकी फिक्स्ड असेट कितनी है। नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट, नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट, नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट। आपकी नेट फिक्स्ड असेट कितनी है? अब देखो आप, ये तो बहुत आसान है, पहला तो हो गया। लो, नेट फिक्स्ड असेट दे रखी है, आरएफओ दे रखी है, ये तो मैं करूंगा ही नहीं। 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, आरएफओ दे रखी है 25 लाख, नेट फिक्स्ड असेट दे रखी है 5 लाख। तो 25 लाख अपॉन 5 लाख करोगे तो आ जाएगा आपका 5 टाइम्स, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद देखो, देखो फिक्स असेट दे रखी है 7 लाख की एट कॉस्ट, और उन पे डेप आप लगा चुके हो 1 लाख का। तो 7 लाख में से 1 लाख काटोगे तो नेट फिक्स असेट आ जाएगी 6 लाख। और क्रेडिट आरएफओ दे रखी है 17 लाख, कैश दे रखी है 1 लाख। तो 17 और 1 आरएफओ कितनी हो गई आपकी? 18 लाख। और डिवाइडेड बाय नेट फिक्स असेट, तो डेप काट के लेनी है आपको 6 लाख। तो यहाँ पे नीचे लिखोगे 6 लाख, तो आ जाएगा आपका 3 टाइम 18/6, 126। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, पता है? कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। हो गया काम आपका। तो वही इक्वेशन देखो, और देखो कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है और जीपी दे रखा है। अरे भाई, अगर मैं कॉस्ट और जीपी को जोड़ लूं तो मेरी आरएफओ आ जाएगी कितनी? 10 लाख। आरएफओ आ जाएगी मेरी 10 लाख। अब मैं नेट फिक्स असेट कैसे निकालूं? वही इक्वेशन देखो आप, वही इक्वेशन आ गई फिर आपके सामने। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड, ओ हो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया इन दोनों का टोटल, कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? वर्किंग कैपिटल। ओ हो, सुनो, मैं माइनस कर दूं यहां से नॉन करंट असेट इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। मैं कुछ नहीं कर रहा, इस सी एल को मैं इधर ले गया, एनसीए को मैं इधर ले गया, और इन दोनों को जोड़ के इकट्ठा लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन नॉन करंट असेट इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, मतलब वर्किंग कैपिटल लिख सकता हूं मैं यहाँ पे इसकी जगह ना। तो देखो सब दे रखा है आपको, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2.5 लाख और 50,000, ये दे रखा है 2.5 लाख और ये दे रखा है 50,000। यहां पर आ जाएगी आपकी नॉन करंट असेट, ये आ जाएगी आपकी नॉन करंट असेट। और पता है नॉन करंट असेट में फिक्स असेट भी आती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं इसमें नेट फिक्स असेट मान लूंगा, नेट फिक्स असेट, नेट फिक्स्ड असेट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, मुझे खाली फिक्स असेट लेनी है, मैं वही मानूंगा इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं कोई, बोलो भाई 3 लाख आ जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, माइनस हो जाएगा तो ना, तो नेट फिक्स असेट आ जाएगी आपकी 2 लाख। हाँ जी, नेट फिक्स असेट आपकी कितनी आ जाएगी 2 लाख। आरएफओ तो आपको पता ही है 10 लाख अपॉन डिवाइडेड बाय 2 लाख करोगे तो कितना आएगा, क्या आ गया 5 टाइम्स। अगला तो और भी आसान है, खेल ही खत्म देखते ही, कुछ है ही नहीं। नेट फिक्स असेट दे रखी है डेप काट के, और कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखा है, बताएं कुछ लिखा नहीं होगा तो इसी को लेके चलूंगा मैं, अज्यूम आरएफओ या फिर नेट आरएफओ ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ आरएफओ, तो इसी को ले लूंगा मैं 12 लाख अपॉन 3 लाख और 18 लाख अपॉन 6 लाख, तो 3 टाइम्स और इधर आ जाएगा 4 टाइम्स। और एक लास्ट क्वेश्चन खत्म, ध्यान से सुनना बहुत ही ध्यान से। 128 में देखो वो इक्वेशन का खेल है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है 40 लाख और जीपी दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। देखो भगवान ने फिर सुन लिया आपकी, कॉस्ट दे रखी है और कॉस्ट का 25%, तो 40 लाख का 25% कितना होते हैं, जीपी निकल जाएगा आपका कितना 10 लाख। और अगर मैं कॉस्ट में जीपी ऐड करूं तो मेरी नेट आरएफओ आ जाएगी, यही तो चाहिए, नेट आरएफओ कितनी हो जाएगी 50 लाख। और ये तो बड़ा मजे का क्वेश्चन है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो हो गया कि आपका फॉर्मूला बोलो क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट फिक्स एसेट आ जाएगी क्या। वही बार बार जो मैं लिख रहा हूं वही है, यही वाला इक्वेशन आ गया, फिर से लो आप, फिर से लो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। इनकी जगह मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर हम यहाँ माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी, तो मैं उसको उधर शिफ्ट कर दूं, इधर सी ए माइनस सी एल कर दो, फिक्स असेट को उधर लिया हूं प्लस नॉन करंट असेट, सॉरी माइनस होगा ना इधर, नॉन करंट असेट इधर माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। तो आपकी इक्वेशन एक बन गई, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और इसमें कुछ लिखा नहीं होता तो नेट फिक्स असेट मानूंगा मैं, वैसे तो इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आते हैं, मुझे नेट फिक्स असेट चाहिए, कुछ नहीं बता रखा, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं अब हम, नेट असेट टर्नओवर रेशियो, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें भी ज्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। नेट असेट टर्नओवर रेशियो सुनना, लिखो नेट असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट आरएफओ, नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय, ध्यान है किसी को, नेट असेट का मतलब क्या होते हैं, ध्यान है किसी को, नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये आपकी आरएफओ दे रखी है, उसमें से रिटर्न काटोगे तो नेट, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है सबको, एसएचएफ प्लस एलटीडी, एसएचएफ प्लस एनसीएल, या फिर सीए प्लस सॉरी एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल, या फिर एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल, कैसे भी निकल सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड, 3 तरीके से जो बहुत बार आ चुका। हाँ जी 129, नेट असेट टर्नओवर रेशियो, नेट आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, और देखो इसको नेट असेट टर्नओवर रेशियो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, नेट असेट का मतलब वही टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखो देखो ये बहुत आसान है, बताएं, आरएफओ दे रखी है, देखो आरएफओ दे रखी है सीधी जो मुझे चाहिए, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है,
शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है कि ये दोनों उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बात खत्म। और डिबेंचर्स आते हैं किसमें? लॉन्ग टर्म डेट्स में, क्वेश्चन ही खत्म। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, तो 20 और 10 कितना होते हैं? 30 लाख। 30 लाख आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और आरएफओ कितनी है आपकी? 75 लाख। तो 75 लाख अपॉन 30 लाख इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। इजी है, इजी। 130 देखिएगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। देखो मजे की चीज, कैश आरएफओ दे रखी है, क्रेडिट आरएफओ दे रखी है, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आरएफओ आ जाएगी आपकी। टोटल आरएफओ कितनी? 40 और 10 50। रिटर्न भाई है नहीं, नहीं तो मैं काट देता तो नेट आरएफओ आ जाती, है ही नहीं, क्या करूं। अब देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीन एंड इंटेंजिबल, ये नॉन करंट असेट में आता है। ओरिजिनल कॉस्ट अगर दे रखी होती है ना, तो डेप्रिसिएशन तो आपको काटना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। तो 30 में से 5 काटोगे तो आपकी नेट फिक्स असेट हो गई 25 लाख की। और देखो इन्वेस्टमेंट भी दे रखे हैं, और बार बार बोलता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो लॉन्ग टर्म माने जाते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और करंट असेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, दिख रही है? इधर देखना, ध्यान है किसी को? फिर वही इक्वेशन, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट माइनस करंट असेट। इस इक्वेशन में मुझे ये चाहिए, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बाकी तीनों चीजें दे रखी है मुझे, हो जाएगा मेरा काम। बता सकता है कोई करंट असेट नेट, आपकी नेट करंट असेट फिक्स असेट कितनी है? 30 लाख माइनस 5 लाख, तो ये तो आ गई आपकी 25 लाख। एक सेकंड देखते हैं सर, इसमें एस एच एफ प्लस एनसीएल माइनस सीएल, एस एच एफ प्लस एनसीएल प्लस सीएल इज इक्वल टू एनसीए प्लस सीएल। सुनना, नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीन आता है, मैंने लिख दिया डेप काट के। इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख, ओबीसी में आएंगे, कुछ लिखा नहीं होगा तो 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट। और करंट असेट 11, करंट लायबिलिटी 8.5। करंट असेट 11 लाख, करंट लायबिलिटी 8.5, तो बचा क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा यहाँ से, एसएचएफ और एनसीएल ही तो बचे। इसको सॉल्व करोगे ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपका, एसएचएफ और लॉन्ग टर्म डेट्स। एनसीएल में क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेट्स। कितने आ रहे हैं? 30 लाख। और आरएफओ कितनी थी हमारी, निकाली थी क्या? आरएफओ कितनी थी? 50 लाख। कितना होता है 50 लाख अपॉन 30 लाख? 50 लाख अपॉन 30 लाख 1.67 आ जाएगा। 50 लाख आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख। वो इक्वेशन कितना काम आ रही है सोचो, आपके कितना काम आ रही है। बस खत्म है, एक आध क्वेश्चन और है, ये भी खत्म सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स असेट दे रखी है आपकी, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, हो गया काम खत्म। आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। सोचो फिक्स असेट किस में आती है? नॉन करंट असेट। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सीए माइनस सीएल। तो नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वही तो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड आपका। और देखो कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है, और भगवान की कृपा हो गई फिर से जीपी ऑन कॉस्ट दे रखे हैं, तो सीधा निकल जाएगा जीपी। 50 लाख का 20% कितना होते हैं? और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपकी नेट आरएफओ आ जाएगी कितनी? 60 लाख। नेट आरएफओ आ जाएगी आपकी 60 लाख। और नेट करंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बना सकते हो ऐसी इक्वेशन? बोलो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? इसमें क्या क्या आ गया? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी तो आ गई इसमें, है ना? और क्या करूं बताओ, इस साइड होती है ना आपकी करंट असेट और नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट को इधर ले आओ, माइनस नॉन करंट असेट, सीएल इधर होती है उसको इधर ले जाओ, माइनस सीएल। और इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हो आप? वर्किंग कैपिटल। तो क्या इक्वेशन बन गई? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, नॉन करंट असेट। और इसमें कुछ लिखा नहीं होता तो मैं क्या मानता हूं? नेट फिक्स असेट होगी इसके अंदर, फिक्स असेट। वैसे तो इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी होते हैं, कुछ नहीं है तो मैं यही मान लूंगा। बस खत्म, आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं बस लास्ट इसका।
132 देखिएगा, फिर आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, भाई फिर आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब देखो इस बार ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट वॉज 20 लाख, जीपी दे रखा है 20% एट कॉस्ट, जीपी 20% ऑन कॉस्ट वॉज 20 लाख। बता सकते हो, जीपी दे रखा है कॉस्ट का 20% विच वॉज 20 लाख। बोलो भाई, जीपी दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट वॉज 20 लाख, मेरा जीपी था कॉस्ट का 20%, 20 लाख। तो निकाल सकते हो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट आएगी 1 करोड़ और जीपी 20 लाख, तो 1/20 आ जाएगी नेट आरएफओ आपकी 1.20 CR आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ आरएफओ, है ना, और सॉरी नेट आरएफओ। और देखो शेयर होल्डर फंड दे रखा है और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं, काम ही खत्म, दोनों को जोड़ लो, डिवाइडेड बाय कर दो 30 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ जाएगा 4 टाइम्स आपका, ये आपके खत्म है। अभी अगला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, 133 आप देखना इजी है। अब आ जाएगा हमारा जीपी रेशियो, ध्यान से सुनना, ये भी आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एक आपका इंटरेस्ट कवरेज और एक आरओआई, ये 3 मैं करा रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो आज नहीं हो पाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा एक दो फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये पता है बहुत आसान है, बहुत पढ़ चुके हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, और आरओआई में भी 2-3 है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखिएगा, इसमें है ना, देखो पता है किसी को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इनटू 100। 134 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इनटू 100। तो देखो आरएफओ दे रखी है और रिटर्न बता रखी है, तो आरएफओ में से अगर मैं रिटर्न लेस करूं तो मेरी नेट आरएफओ आ जाएगी 4.5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है और नेट आरएफओ कितनी है 4.5 लाख। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो नेट आरएफओ का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा आपका, पता है क्वेश्चन गलत है क्या, आरएफओ दे रखी है 5 लाख, सेल रिटर्न दे रखी है 50,000, तो नेट आरएफओ 4.5 लाख। मुझे लगता है जो आरएफओ है ना, ये नेट होनी चाहिए, नेट आरएफओ लिखना भूल गया है, ये नेट आरएफओ दे रखी है 5 लाख, अगर ये नेट आरएफओ है 5 लाख तो फिर मैं सेल रिटर्न नहीं काटूंगा, तो फिर मैं यहाँ पे सीधा वही लिख दूंगा जीपी अपॉन नेट आरएफओ इनटू 100, तो आएगा 10%, वरना नहीं आ पाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसने आरएफओ दे रखी है, रिटर्न दे रखी है, तो कटेगा तो नेट आरएफओ आएगी 4.5 लाख, और नेट आरएफओ दे रखी है तो रिटर्न नहीं कटेगी, ये बात ध्यान रख लेना। फिर 135 देखना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो भाई, ये तो बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है और आरएफओ बता रखी है, ये तो खत्म। सेल में से अगर आप कॉस्ट काटोगे तो जीपी निकल जाएगा आपका खूब आराम से, 6 लाख में से 540 काटोगे तो कितना आएगा 60,000, और डिवाइडेड बाय आरएफओ कितनी है 6 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 10%। बहुत ईजी है, आरएफओ दे रखी है कॉस्ट दे रखी है, आरएफओ सेल में से कॉस्ट काटोगे जीपी आ जाएगा, जीपी अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। अगला देखो, ये तो और भी आसान है, आरएफओ दे रखी है 4 लाख और देखो जीपी कितना दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, भगवान ने नहीं सुनी आपकी, आरएफओ दे रखी है और जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस जीपी इज इक्वल टू नेट आरएफओ। बच्चा बच्चा जानता है कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल आती है, और आरएफओ 4 लाख, आरएफओ कितनी है, आरएफओ कितनी है और जीपी कितना है ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट हमें पता, तो कॉस्ट को x मान लो, x का 25%, x/4 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4x प्लस एक्स 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 लाख, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू 4×4 16 अपॉन 5 3 20, ये 3 20 किसको, x किसको माना था हमने, कॉस्ट को, कॉस्ट आ गई
और 320/4 कर दो, या आरएफओ में से कॉस्ट हटा दो, ये आपकी आरएफओ है ना, उसमें से कॉस्ट अगर आप लेस करोगे तो जीपी आ जाएगा आपका। जीपी क्या होते हैं? सेल माइनस कॉस्ट। 4 लाख माइनस 320 कितना आएगा, कोई बता सकते हैं? इज इक्वल टू 80,000। फॉर्मूला लगा दो, जीपी कितना है आपका 80,000 अपॉन नेट आरएफओ कितनी है आपकी 4 लाख इंटू 100। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आ सकता है एग्जाम में, और आरओआई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया जीपी रेशियो। हटा रहा हूं मैं, देखो बस 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद खत्म है, ये भी खत्म है, ध्यान से सुनना। 137 इसमें ना अच्छे क्वेश्चन हैं पता है। कैश सेल दे रखी है 20% ऑफ टोटल, और क्रेडिट सेल दे रखी है 5 लाख, परचेजेस बता रखी है 4 लाख, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग 25,000। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता है, बहुत ही अच्छा। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों जबरदस्त भयंकर क्वेश्चन है जो एग्जाम में दबा के बच्चे गलत कर सकते हैं। और ये वाला भी, तीनों क्वेश्चंस सुपर इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। देखो क्रेडिट सेल दे रखी है, देखो इधर, पता है किसी को? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू नेट सेल। बोलो तो नेट आरएफओ। और इस क्वेश्चन में क्रेडिट दे रखी है 5 लाख, देखो बहुत आसान है, क्रेडिट सेल दे रखी है 5 लाख, और कैश बता रखी है 20%। कैश सेल कितनी है? 20%। किसका? काश क्रेडिट का दे रखा हो तो मैं सीधा निकाल लूं 5 लाख का 20%, लेकिन अभी किसका दे रखा है? टोटल का 20%। टोटल तो मुझे पता ही नहीं है, एक्स मान लो। एक्स का 20% कितना होता है? x/5, तो 5 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस x/5, और इधर एलसीएम लो गया 5, तो 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 लाख अपॉन 1। 25 लाख अपॉन 4, 25 लाख अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 6,25,000। एक लेसन को 4-4 6-6 बार करोगे ना, तब हमारी जैसे लिख पाओगे आप स्पीड में, सोचना ना पड़े आपको। एक्स हम किसको माने थे? नेट आरएफओ। एक्स हम किसे माने थे? नेट सेल। आ गई भाई नेट सेल। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, परचेज दे रखी है और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। ना मुझे क्लोजिंग पता, ना मुझे ओपनिंग पता। पता है किसी को कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बता सकता है कोई? कॉस्ट का फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको? कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखे तो छोड़ दो, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट मुझे पता नहीं है शायद, है ना? है क्या पता कॉस्ट? परचेज दे रखी है 4 लाख, है ना? परचेज कितनी दे रखी है? 4 लाख। कैश सेल हो गई, टोटल सेल, परचेज हो गई, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 25,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, देखो अगर मैं ओपनिंग को एक्स मान लूं तो क्लोजिंग कितना होगा? एक्स प्लस 25,000। तो सोचो ये तो यहाँ प्लस होने वाला है ओपनिंग, और ये पूरा क्या होने वाले हैं? माइनस इसी साइड में। हाँ, तो एक्स कॉमन है क्या? एक्स प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ 25,000 लिख सकते हो क्या? सोचो, ये इक्वेशन होती है ना, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग है, ओपनिंग जितना भी है क्लोजिंग उससे 25 ज्यादा है, तो पता है ओपनिंग जितना भी होगा मान लो एक्स, तो क्लोजिंग कितना होगा? एक्स प्लस 25। तो एक्स मुझे इस साइड में प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो उसको छोड़ के खाली प्लस 25 25 दिखा दूं तो ये माइनस का इधर, बोलो -25 कर दूं तो खाली, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया आपका? सोचो, कॉस्ट इज इक्वल टू नेट परचेजेस, नेट परचेजेस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये भी कॉस्ट का एक फॉर्मूला हो गया, बोलो तो रटने वाले बच्चों के लिए। 4 लाख माइनस 25,000 एक्सेस ऑफ क्लोजिंग। मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ना दिखा के दोनों का डिफरेंस दिखा दिया। अगर ओपनिंग एक्स होता तो मैं प्लस करता एक्स, और मैं माइनस करता एक्स माइनस 25,000, तो प्लस एक्स माइनस एक्स बरोबर हो गया एक ही साइड में। 25,000 दिखा दो बस खाली माइनस का, मुझे माइनस करना है पूरा इधर, और ये प्लस करना है मुझे।
तो माइनस वाले में एक्स है, इधर प्लस वाले में एक्स है, तो कैंसिल होके प्लस 25 कर दो खाली तो भी आ जाएगा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग। तो यहां से आपकी कॉस्ट निकल जाएगी कितनी, कोई बता सकते हैं? 375, ये कॉस्ट आ गई। और ये क्या है आपकी आरएफओ, तो जीपी निकाल लो। 625 माइनस 375 कितना होते हैं, बता सकते हैं कोई? बोलो भाई, जीपी कितना आएगा? नेट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना आएगा, बोलो कितना? 2,50,000। अब जीपी का फॉर्मूला लगा दो, जीपी रेशियो का, 2.5 लाख अपॉन नेट आरएफओ 625 इंटू 100, तो ये आपका जीपी रेशियो निकल जाएगा, जीपी रेशियो आ जाएगा आपका। और बताओ, इजी है सब, प्रैक्टिस की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ। देखो ये क्वेश्चन मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, छोटे छोटे से हैं, 2 मिनट। देखो 140 है ना, 140 बहुत आसान है, पता है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, तो एवरेज आ जाएगा। और पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, पता है किसी को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 8/1। तो एवरेज दे रखा है, तो यहाँ से कॉस्ट निकल जाएगी, पता है आपकी 2 और 1 20 कितना होता है? 3 20, 3 20, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन 3 20 इज इक्वल टू 8/1। तो 3 20 इंटू 8 कितना होते हैं? 25 60। 3 20 इंटू 8 कितना होते हैं? कॉस्ट आ जाएगी आपकी, अरे हाँ सॉरी यार, 2 लाख प्लस 1 20, 3 20 का आधा कितना होते हैं? 160। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन 160 इज इक्वल टू 8/1, तो 160 इंटू 8 कितना होते हैं? 14। अरे 160 इंटू 8, 1,60,000 इंटू 8 कितना? कैसी बातें कर रहे हो दीदी, 1,60,000 को मैं इंटू 8 करूंगा, 12,80,000 कॉस्ट आ जाएगी। और पता है सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, जो कॉस्ट आएगी ना आपकी 1260, उसमें 25% जोड़ देना तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट आ गई, उसमें 25% निकालोगे तो जीपी आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो सेल, तो जीपी अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। 141 देखना, ये भी सेम है, पता है एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में पुट करोगे तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगी। और मैं अपना माल बेचता हूं कॉस्ट में 25% जोड़ के, कॉस्ट आ जाएगी कितनी, कोई बता सकते हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 8/1, तो कॉस्ट आ जाएगी 8 लाख। और इसमें प्लस कर दूं मैं जीपी कितना, 25% ऑफ कॉस्ट यानी 2 लाख, तो मेरी आरएफओ आ जाएगी कितनी, 10 लाख। बस हो गया आपका, ये रहा जीपी, ये रही आरएफओ। तो 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, दोनों क्वेश्चन सेम थे, 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो जीपी रेशो आ जाएगा आपका। और 142 देखो आप, फिर वही एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। और पता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, तो इससे नेट क्रेडिट आरएफओ निकल जाएगी आपकी। और कैश सेल बता रखी है 25% ऑफ नेट सेल। दो दो फॉर्मूला आ गए इसके अंदर, सोचो एक कौन सा बता दिया इसने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 टाइम। और एक इसने पता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है, पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ये पता है कितना बता रखा है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर 6 टाइम। और यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है 3 20 शायद, है ना? और ये कितना दे रखा है? एवरेज टीआर 4 लाख, एवरेज सॉरी एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कितना दे रखा है इधर 3 20, और एवरेज टीआर कितना, 4 लाख। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ सकती है आपकी 3 20 इंटू 8 3 24 16 25,60,000। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपकी नेट क्रेडिट आरएफओ आ सकती है, आरएफओ कितनी आएगी आपकी, 6/4 24 लाख। देखो आपकी कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गई और नेट क्रेडिट आरएफओ आ गई, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कुछ नहीं है इसमें। अब पता है ये बोल रहा है
कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल, फिर वही नाटक भाई, फिर वही नाटक। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू क्या होती है आपकी पता है? नेट सेल। कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू नेट। मेरे को क्रेडिट पता है 24 लाख है ना, और कैश कितनी बता रखी है? 25%। किसका 25%? ऑफ नेट सेल, मतलब इसका। उसको एक्स मान लो, ये हो जाएगा x/4। कर सकते हो कितना आएगा एक्स का वैल्यू? कितना? 32 लाख, सही है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 32 लाख। एक्स आपने किसे माना था? नेट सेल, नेट आरएफओ। क्वेश्चन खत्म है। ये आ गई आपकी नेट आरएफओ, और ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो नेट आरएफओ में से कॉस्ट काटोगे तो जीपी आ जाएगा आपका, और जीपी अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। आरएफओ आ गई 32 लाख, कॉस्ट कितनी है? 2560। आरएफओ आ गई 32 लाख, कॉस्ट कितनी है? 2560। तो आरएफओ में से कॉस्ट काटोगे तो जीपी आ जाएगा, जीपी अपॉन नेट आरएफओ 32 लाख इंटू 100। हाँ जी, ध्यान से सुनना। ये देखो 143 आसान है, बस आखिरी क्वेश्चन है, इजी है एकदम, ये आप कर सकते हो। एक छोड़ रहा हूँ, जो हमने करे ना वही सारी कंडीशंस इसमें डाल रखी है प्रैक्टिस के हिसाब से। ये ध्यान रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा होते हैं और एवरेज इन्वेंट्री दे रखा होता है, तो उसमें से कॉस्ट निकल जाती है, और कॉस्ट में 25% जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और कॉस्ट और सेल का डिफरेंस जीपी अपॉन नेट टैरिफ इनटू 100। इसमें भी वही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री, तो कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट में 25% जोड़ोगे तो सेल आ जाएगी। और ये भी वही है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है, और कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है, सेल रिटर्न दे रखी है। कैश सेल, क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, नेट सेल, कॉस्ट दे रखी है, तो सेल में से कॉस्ट काटोगे जीपी आ जाएगा, जीपी अपन नेट आरएफओ इनटू 100। ध्यान से सुनना। अब देखो ये दोनों फॉर्मूला अपन बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कौन सा नंबर पे होगा, ध्यान है किसी को? ध्यान है किसी को? भाई देखो किसी को ध्यान है क्या? डेब्ट इक्विटी यहाँ बीच में, बोलो भाई किसी को दिख रहा है क्या इंटरेस्ट कवरेज? हाँ, 67 आपका आ गया, ये रहा इंटरेस्ट कवरेज। पता है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, इजी सा एकदम, 2 क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बस हो जाएगा 5 मिनट में, और 5 मिनट में एक फॉर्मूला और है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पता है? नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, इतना आ चुका। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले आपका प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले आपका प्रॉफिट कितना है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब देखो 67, ये तो देखते ही खत्म। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, यही तो चाहिए मुझे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही तो चाहिए मुझे। सुनो, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया ना, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, ये मैंने आरओआई का लिख दिया यार। नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस।
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, मतलब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। अब देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 10 लाख, बहुत अच्छी बात है, 10 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 2 लाख, डिवाइडेड बाय 2 लाख, हो गया 5 टाइम। हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कुछ है ही नहीं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। अगला देखो, अब इसमें नाटक है, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है पता है, और टैक्स भी बता रखा है और इंटरेस्ट भी बता रखा है। सुन लेना ध्यान से, पहले इंटरेस्ट कटता है कि टैक्स कटता है? टैक्स सबसे एंड में कटता है, पहले सारे खर्चे कटते हैं फिर हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ना, तो इंटरेस्ट तो कट ही चुका होगा पहले, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स दोनों कटे हुए हैं, तो दोनों एड बैक करने पड़ेंगे आपको। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो उसमें आपको टैक्स जोड़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा बता सकते हो? 625 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 125, तो आ जाएगा आपका 5 टाइम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट हो जाएगा, जिसने हमको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट और टैक्स काटने के बाद, तो दोनों को जोड़ दो, बिफोर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, वो बेटा गुडविल के वैल्यूएशन करते हैं, यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन थोड़ी ना हो रहे हैं, यहाँ सारी एसेट आएंगे, वहां पे हम गुडविल के कैलकुलेशन के लिए निकाल रहे हैं, तो गुडविल विल नॉट बी कंसीडर, यहाँ पे गुडविल नहीं निकाल रहे हैं हम। सो परचेज गुडविल ही बैलेंस शीट में आती है, सेल्फ जनरेटेड तो आ ही नहीं सकती। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो गुडविल इज नॉट टोटल एसेट का पार्ट नहीं मानते उसको, ये अपन बताऊंगा मैं आपको, कभी पढ़ेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ध्यान से सुनना, कुछ मत करना, पता है बहुत ध्यान से सुन लेना, भयंकर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो इस फॉर्मूले का। नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स, फिर बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट पहले कटता है, टैक्स बाद में कटता है, तो आफ्टर टैक्स का मतलब है इंटरेस्ट तो कट ही चुका होगा 7 लाख, और टैक्स का रेट दे रखा है 30%। वाले क्वेश्चन में तो टैक्स का अमाउंट दे रखा था तो मैंने सीधा जोड़ लिया, यहाँ टैक्स का रेट दे रखा है, और ये डिबेंचर बता रखे हैं, इंटरेस्ट का रेट है 6%, तो 20 लाख का 6% कितना होता है? 1/20, ये आएगा आपका इंटरेस्ट। अब मैं टैक्स कैसे निकालूं, पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पता है बहुत आसान होते हैं। आपका प्रॉफिट कितना है पता है? सोचो, टैक्स देने के बाद आपका प्रॉफिट कितना है? 7 लाख, टैक्स की रेट कितनी है? 30 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट, तो कितना आएगा आपका? शायद 3 लाख, टैक्स आ जाएगा आपका 3 लाख रुपए का। आप सोचो, अगर आप 30% गवर्नमेंट को टैक्स दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सारे खर्चे काट के उसमें से 30% टैक्स दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? तो ये जो बचा हुआ है ना आपका 7 लाख, ये इक्वल टू 70 के लिए है, तो 30 के लिए टैक्स कितना देना पड़ेगा? 7 लाख इक्वल टू 70, तो 30 इक्वल टू कितना होगा? तो 3 लाख का टैक्स आ जाएगा। और ये जो आपका प्रॉफिट है 7 लाख का, इसमें अगर मैं प्लस करूं इंटरेस्ट और मैं प्लस करूं टैक्स, तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 7 और 3 10 और 1 11 20, 11,20,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना? 1,20,000, तो ये आ जाएगा मुझे लगता है 9.33 टाइम्स। ये खत्म है आपका फॉर्मूला। मुझे लगता है ये भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भयंकर बच्चे गलत करते हैं। अगर टैक्स का रेट 40% होता तो मैं क्या करता? 40/100 माइनस 40। अगर टैक्स का रेट 20% होता तो 20/100 माइनस 20। अब सुनो ध्यान से, एक और कर सकते हो आप, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी वही नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है और टैक्स का रेट दे रखा है 40%, तो टैक्स आप कैसे निकालोगे बता सकते हो? 1/20 इंटू टैक्स की रेट कितनी है? 40, तो अपॉन 100 माइनस 40, तो कितना आएगा टैक्स बताओ? बता सकता है कोई? 80,000 आएगा, 80,000 टैक्स आएगा, 80,000। और देखो डिबेंचर्स दे रखे हैं 15%, 1 लाख, और ये 1 लाख का और लोन है, तो 1 लाख का 12% कितना होता है? ये 12,000, एक इंटरेस्ट ये हो गया, और ये 1 लाख का 15% एक इंटरेस्ट ये हो गया 15,000 का, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका?
टोटल इंटरेस्ट कितना? 27,000। अब आप बड़े आराम से कर सकते हो, आप बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें टैक्स ऐड कर लो और इंटरेस्ट ऐड कर लो, तो कितना आएगा बता सकते हो? 2,27,000। ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 27,000। तो आपका रेशियो आ जाएगा कितना? 8.41 टाइम्स। और ये भी आप कर सकते हो खूब खूब आराम से। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, टैक्स तो सीधा ही बता रखा है, इसमें झंझट ही नहीं है। और दो, इसमें ये बड़ा भयंकर इंपॉर्टेंट जो बच्चे जबरदस्त गलत करते हैं, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आपको बता सकते हैं? अच्छा, इंटरेस्ट दे रखा है आपको, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। ये जो लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक है ना, उसका इंटरेस्ट दे रखा है, ये रहा 5,000। तो देखो नेट प्रॉफिट है ना आपका ये, इसमें टैक्स ऐड होगा, और ये लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। और पता है डिबेंचर्स अलग से दे रखे हैं, तो उसका भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कितना आएगा? प्रेफरेंस शेयर्स का भी रेट दे रखा है, उसका कुछ नहीं होगा बच्चे, इसका भी जोड़ देते हैं। बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिविडेंड देते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो ये जो लोन है उसका इंटरेस्ट तो इसने खुद ही बता रखा है कैलकुलेट करके, डिबेंचर्स का मैंने निकाल लिया। तो कितना इंटरेस्ट हो गया आपका? 5 और 5 10,000। तो 75 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9,000 का टैक्स और प्लस 10,000 का इंटरेस्ट, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 94,000। तो 94,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 9.4 टाइम्स। ये बच्चे बहुत जबरदस्त गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, जब हम टेस्ट लेते हैं कभी तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी निकाल देते हैं 8%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं, उनको डिविडेंड दिया जाता है। लोन खाली दो ही हैं, एक तो 10% डिवेंचर्स और एक लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट बता रखा है जो आपने बैंक से लिया उसका अलग से, तो बस एक तो डिवेंचर्स का निकलेगा और एक ये इंटरेस्ट, और टैक्स इसने दे ही रखा है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। अब बचा है आपका एक ओनली, मैंने क्या लिखवाया वहां पे? फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स इंटरेस्ट कौन सा होते हैं? फिक्स इंटरेस्ट क्या होता है? जो लंबे समय तक रेगुलरली आपको देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, वो सिर्फ उसी साल दिया, 3-4 महीने का इंटरेस्ट है वो, लोन रीपे कर दूंगा खत्म हो जाएगा, तो फिक्स नहीं है। हमको ये देखना है कि जो हम लंबे समय के लिए लोन लेते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है उसको मेरा नेट प्रॉफिट कितना कवर कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म से कोई लेना देना नहीं है इसमें। अब पता है, ध्यान से सुनना एक बार, कोई बता सकता है क्वेश्चन आरओआई का नंबर किसी को ध्यान हो तो? ये रहा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आखिरी। और ये पता है बहुत आसान है, आपको सब आता है इसके अंदर सारी टर्म्स। एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं बस खाली। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये दोनों चीजें आपको पता है, दिक्कत ही नहीं है। अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये दोनों चीजें आपको पता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी अभी अपन ने किए, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो अपन कर रहे हैं हर दिन। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होते हैं? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, या बोलो तो नॉन करेंट लाइबिलिटी, या फिर नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, या फिर नॉन करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये तीन तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी हो सकती है। बच्चों जैसे क्वेश्चन है देखो, एकदम आसान, एक दो क्वेश्चन बस। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आपको दे रखा है, झंझट ही नहीं है। और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, काम ही खत्म। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2.5 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख इंटू 100 आ जाएगा 25%। फिर देखो आप, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है आपको, बात ही खत्म। फिर देखो वही इक्वेशन आ गई, फिक्स असेट दे रखी है और नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है। अभी अपन ने किया है नेट फिक्स असेट, नेट फिक्स असेट और प्लस वर्किंग कैपिटल और करंट असेट दे रखी है। तो पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सीए माइनस सीएल। सीए दे रखी है तो सीएल भी आ जाएगी, तो बना सकते हो इक्वेशन, बोलो निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड।
अरे भाई निकाल सकते हो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। फिर यहाँ सीएल होती है ना, उसको इधर मत लिखो, इधर लिखते हैं ना अपन एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना नॉन करंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। और मुझे लगता है दोनों दे रखे हैं, फिक्स असेट दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो 20 लाख प्लस 10 लाख, ये दे रखी है 20 लाख और ये दे रखी है 10 लाख। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपका एसएचएफ प्लस एनसीएल 30 लाख। क्या आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख रुपए। छह ही नहीं दिमाग लगाने का, कुछ भी नहीं। कोई इक्वेशन चल रही है आपकी भयंकर तरीके से आपके आगे पीछे दौड़ रही है वो इक्वेशन। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, क्वेश्चन ही खत्म। लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर फंड को जोड़ोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख, खत्म। फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट कट चुका है, बट बिफोर टैक्स, टैक्स अभी तक नहीं कटा है। मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बिफोर टैक्स तो है, इंटरेस्ट कटा हुआ है तो इंटरेस्ट जोड़ लेना। ये लॉन्ग टर्म लोन है ना, इसका 15% कितना होते हैं, तो इसमें 60,000 का इंटरेस्ट जोड़ लेना बस खाली, तो हो जाएगा 2 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर फंड को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। टैक्स रेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी बिफोर टैक्स है, मुझे वही चाहिए। आफ्टर टैक्स होता तो मुझे निकालना पड़ता। और देखो बच्चों जैसे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, करंट असेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, ध्यान से सुनना, करंट असेट दे रखी है और करंट लायबिलिटी दे रखी है। बस 2 मिनट का और है, उसके बाद खत्म है। इधर देखना कौन सा, 167। प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, करंट असेट 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, और फिक्स असेट दे रखी है 6 लाख, और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं 4 लाख, और टैक्स का रेट है 20%। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता सकता है कोई? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्लस करोगे आप इंटरेस्ट और इसमें प्लस करोगे आप टैक्स। तो इंटरेस्ट तो देखो एक लोन है 4 लाख का 10% है ना, तो 40,000 आ जाएगा। और टैक्स आप कैसे निकालोगे? टैक्स की रेट दे रखी है कितनी? 20%। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 1 लाख। क्या करोगे? 1 लाख इंटू 20 अपॉन 100 माइनस 20 यानी अपॉन 80, तो कितना आएगा? 1,25,000 या 25,000 टैक्स आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ लो, 1,65 आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,65,000, 1,65,000 अपॉन 40,000, ये 1,65,000 और डिवाइडेड बाय 40,000। और एक आखिरी क्वेश्चन और, बस लास्ट। ये भी आसान है वैसे, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। आखिरी क्वेश्चन लास्ट। नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स, सबको पता है आफ्टर टैक्स मतलब आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और रेट ऑफ टैक्स दे रखी है 50%। तो देखो आपका प्रॉफिट कितना है? 6,50,000, टैक्स की रेट कितनी है? 50, तो अपॉन 50 अपॉन 100 माइनस 50 यानी 50 हो जाएगा, तो आपका टैक्स आ जाएगा 6.5 लाख का। और प्रॉफिट दे ही रखा है। और देखो 10% डिवेंचर्स हैं 10 लाख के, तो 10 लाख का 10% आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1 लाख का। ये आपका इंटरेस्ट आ गया 1 लाख, ये टैक्स आ गया 6.5 लाख, और प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स 6.5 लाख। तीनों को जोड़ोगे तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। और फिक्स असेट दे रखी है आपकी, डेप्रिसिएशन हमेशा कटेगा उसमें से, करंट असेट दे रखी है और करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो हो गया आपका काम। नॉन करंट असेट दे रखी है मतलब फिक्स असेट प्लस करंट असेट और माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयज। ये खत्म है आपका, ऑलमोस्ट यही है, इजी इजी है, सब खत्म है। ध्यान से सुनना, मतलब अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो के अलावा मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया इसका यहाँ से।